नमस्कार फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कोविड-19 वैक्सीन। और वैक्सीन से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, तो उसका स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या जवाब दिया आज हम डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एक्सपर्ट हेल्थ मोशन एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स। इसी तरह की हेल्थ रिलेटेड जानकारियाँ हम लाते रहेंगे। तो दोस्तों, हम जिस चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वह दिन आ चुका। वह था 16 जनवरी 2021, जिस दिन वैक्सीन लगनी शुरू हुई। यह बात तो बिल्कुल सच है कि अगर कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको लेकर हमारे दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर भारत में एक नहीं दो नहीं कई सारी कंपनियों ने वैक्सीन लगाने का बीड़ा उठाया है, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल हैं। तो दोस्तों, ये विचार उठना बहुत ही वाजिब है। तो इन कंपनियों ने एक फैक्ट शीट जारी की है जिसमें कई सारी सावधानियां बताई गई हैं, किन्हें वैक्सीन लगानी चाहिए, किन्हें नहीं लगानी चाहिए, इन बातों का उसमें समावेश है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सब डिस्कस करेंगे कि वैक्सीन से जुड़ी क्या क्या इम्पॉर्टेंट सावधानियां हैं जो हमें रखनी है और वैक्सीन लगाते समय हमारे डॉक्टर से डिस्कस करनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट वूमन की। उन्हें वैक्सीन लगाते समय अपने डॉक्टर से एडवाइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर वैक्सीन के कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। उसी तरह अगर आपको रिसेंट में कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है, मतलब आपको कोविड-19 इन्फेक्शन होकर के 14 डेज़ भी नहीं हुए, तो आपको वैक्सीन अवॉइड करनी चाहिए। उसी तरह अगर आप किसी इम्यूनो सप्रेसिव डिज़ॉर्डर या इम्यूनो डेफिशिएंसी डिज़ॉर्डर से ग्रस्त हैं, तो भी वैक्सीन लगाते टाइम आपको आपके डॉक्टर से एडवाइस लेना चाहिए। या आप अगर ऐसा कोई ड्रग ले रहे हैं जिससे आपकी सीधी इम्यूनिटी पर असर होता है, तो इन बातों की जानकारी आपके डॉक्टर को होनी चाहिए। उसी तरह अगर आपको बार बार एलर्जी हो जाती है या आपको किसी स्पेसिफिक ड्रग की एलर्जी है, तो यह सारी बातें भी आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लेनी चाहिए, ताकि वैक्सीन लगाने के बाद आप किसी परेशानी में ना आए। अब फ्रेंड्स, वैक्सीन लगाने के बाद भी हमें कई सारी सावधानियां बरतनी हैं जो हम पहले की तरह बरत रहे थे, क्योंकि कोई भी वैक्सीन का इफ़ेक्ट आने में कम से कम थोड़ा टाइम तो लगता ही है। फिर हमें इसका सेकेंड डोज भी लगाना है, जो कि 28 दिन के बाद लगता है। अब कुछ विशेष जानकारी, जब आप वैक्सीन लगाने सेंटर पर जाते हैं तो आप वैक्सीन सेंटर को तुरंत नहीं छोड़ सकते। कम से कम 20 से 30 मिनट आपको वहां रुकने की सलाह दी जाती है, और उस बीच डॉक्टर्स यह चेक करते हैं कि वैक्सीन के कोई तुरंत में होने वाले साइड इफ़ेक्ट तो आपकी बॉडी में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि हर एक की बॉडी अलग होती है। कोई किसी में ड्रग रिएक्शन ज़्यादा दिखता है, तो इसीलिए ऑब्जर्वेशन में रहना कम से कम 30 मिनट के लिए, 20 से 30 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब आप घबराइए नहीं, पूरी जानकारियाँ आपके पास में हैं। तो अब आप पूरी तरह से वैक्सीन लगाने के लिए रेडी हैं। तो आप बस अपना मन बनाइए और अपने डॉक्टर से एडवाइस ले लीजिए और वैक्सीन लगाने में देरी ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।